Good morning, students. Welcome to your physics online class. In today's class, we will discuss our topic, that is combination of error. Means in today's class, we will learn how to solve numericals of error. In combination of error, we will deal with all the algebraical functions operated on a physical quantity. Suppose आपके पास कोई भी दो physical quantity हैं like A and B, and these physical quantities are written as A is A plus minus delta A and B is written as B plus minus delta B, where this small a represents its calculated value and this delta a represents the error. Here I write plus minus sign as our calculated value may be greater than true value or may be less than. So error can be of both types, positive as well as negative. Similarly in B, this small b represents its calculated value and this delta b represents error in this value. So if we have to apply some algebraic operations over these two quantities, how we will deal? Very first is addition. अगर हमें इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो हम इनके एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? We have to calculate a plus b. So what we will do? We will add these two values. मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यूज को ऐड करेंगे और एरर्स को भी ऐड किया जाएगा लाइक दिस. सो वी विल सिंपली फॉलो द एडिशन रूल. ए में बी की वैल्यू को ऐड करेंगे और डेल्टा ए में डेल्टा बी की वैल्यू को ऐड करेंगे. वन मोर पॉइंट हेयर दैट चाहे डेल्टा ए की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, इट डजेंट मैटर विद डेल्टा बी साइन. आपको इन दोनों वैल्यूज को सिर्फ ऐड करना है. लाइक सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज दिस 2 प्लस माइनस डेल्टा 0.1 and here I write 3 and minus 0.1. So what we will do? 2 plus 3 5 and 0.1 plus 0.1 it is 0.2. Means error जो है आपका वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. आपको एरर की वैल्यू को सिर्फ एड अप करके लिखना है. दैट्स द रूल फॉर एरर. आप किसी भी तरह का फिजिकल ऑपरेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाइए, आपको क्वांटिटीज को ऐड ही करना है. सपोज द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज सब्ट्रैक्शन. हमें इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है. देन व्हाट वी विल डू? a माइनस बी. दिस मीन्स a की कैलकुलेटेड वैल्यू में से b की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन एरर. यहां अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम एरर को ऐड करेंगे. कहीं भी किसी भी मेथड में किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम हर जगह एरर को ऐड करेंगे. क्योंकि एरर जो है वो गलतियां मीन्स कमियां बताता है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी कम थी. तो चाहे वो नेगेटिव वे में कम हो या पॉजिटिव वे में उसमें डिफरेंस आए, आपको वो डिफरेंस बताना होता है कितना है. सो ओवरऑल एरर विल बी लाइक दिस. सपोज सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास. हम ले लेते हैं a इज 5 प्लस माइनस 0.1 एंड b इज 3 प्लस माइनस 0.1 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. तो ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है. 5 माइनस 3 इट इज 2, बट एरर को हम क्या करेंगे? हमेशा ऐड करेंगे. सो आवर आंसर इज लाइक दिस. Similarly, the next operation is multiplication.
आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, देन हाउ यू विल सोल्व। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वी विल डू a multiplied by b. So what we will do, we will do multiplication, a plus minus delta a and b plus minus delta b, and we will multiply these. How we will multiply? a को b से किया a b, a को डेल्टा b से किया a डेल्टा b, देन फॉर डेल्टा a को हम b से करते हैं b डेल्टा a, and then delta a and delta b, like this. So in this way we have done the multiplication. As our values are very small, then what we will do, हम इस पूरी क्वांटिटी को जो है वो a b से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट इट्स रिलेटिव एरर. हाउ? लेट मी डू दिस. हमारा रिजल्ट आया है ए बी मल्टीप्लीकेशन इज ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए एंड प्लस माइनस delta a and delta b. Now what we will do, we will take this a b as common, या फिर मैं ये कहूँगी हमने इस पूरी क्वांटिटी को जो है वो डिवाइड कर दिया है a b से. Then what will happen? Taken a b as common, it is 1 plus minus a delta b divided by a b plus minus b delta a divided by ab plus minus delta a delta b divided by ab. This is ab. 1 plus minus a से cancel, we are left with delta b by b plus minus b to b cancel, delta a by a, and as the error is very small, और किसी भी स्मॉलर वैल्यू को लार्ज वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर बहुत छोटा आता है. सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस स्मॉलर रिजल्ट. हमने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल आएगा. सो अप टू हियर we have the value of a multiplied by b. Now we have to find out its relative error. What do you mean by relative error? How we will define relative error? Relative error is, suppose मैंने a में निकालना है, so it will be delta a divided by a. तो अब अगर मुझे इस प्रोडक्ट में निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी. दिस इज अवर आंसर. सो व्हाट वी विल डू, ये जो ए बी हमारा मैग्नीट्यूड है हम इसी को इस तरफ लिखेंगे. देन वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए. मीन्स डेल्टा ए बी बाय ए बी इज दिस. एंड नाउ डेल्टा ए बी by AB, this 1 is here on plus side, here it will be on minus sign, so we are left with delta B by B plus minus delta A by A. And what does this signifies? This signifies the absolute relative error between the quantities. मीन्स अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट ए बी विद प्लस माइनस डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी. हेयर दिस माइनस साइन इज कंसिडर्ड एज कि हमने ए बी के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में एरर बताया है हमारा कितना है. सो इन दैट केस इट विल बी लाइक दिस. आपकी क्वांटिटी विद एरर divided by absolute quantity, this is known as absolute relative error.
So in multiplication we conclude that if we have to multiply two quantities, then we will simply add their relative errors. A short trick to calculate the error in multiplication. This derivation is not from your exam point of view. This is just for your understanding. In exam, you have to just use that last formula, that if we have to multiply two quantities and then error in this quantity, relative error, is written as delta A by A plus delta B by B. In this way, we will find out the error in multiplication. Suppose the quantities are given in division. Division means we have to find out A by B. Then what we will do? We will simply calculate the relative error. Relative error will be delta A by A plus delta B by B. Here also it doesn't mean कि आपका B जो है वो डिवाइड में है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. नो, वी हैव टू कैलकुलेट एरर, और एरर हर क्वांटिटी का सिर्फ ऐड होता है. लाइक मैं क्वांटिटी लिखती हूँ. सपोज z इज डिफाइंड एज a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4, एंड you have to find out the relative error in z. What we will do? We will simply do their power will ahead 2 and then their error delta A by A plus 3 delta B by B plus 4 delta C by C. From this numerical, what we conclude? We conclude that all the errors must be added. चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हमें एरर्स को सिर्फ ऐड करना होता है. सेकेंड थिंग, इफ द क्वांटिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर, कि एक के अलावा ज्यादा वैल्यूज है, देन व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली डू their power will be in multiplication with their relative error. पावर को हम उनके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चलेंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट एरर इन कॉम्बिनेशन. लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स टू क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट, एंड वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर बुक. Like example number 2.8 given in your page number 26. The temperature of the two bodies are measured as T1 and T2. The T1 value is 20 plus minus 0.5 degrees Celsius, and T2 will be 50 plus minus 0.5 degree Celsius, and we have to find out their difference in error. We have to find out their difference. How we will find out difference? T2 minus T1, it will be 50 minus 20, but error हम क्या करते हैं? हमेशा add करते हैं. So we will write it like this. It will be 30 plus minus 1.0. So this is our final answer for the difference in temperatures. Similarly, next example is example 2.9, and the resistance is given by the relation R is V by I. And V is provided to us 100 plus minus 5 volt, and I is provided as 10 plus minus 0.2 ampere. How we will find out the resistance within error? So for magnitude, what we will do? For R we will use only magnitude.
So its answer will be 10. And for delta r, what we will do? We will simply add their different relative error. Sorry, हम इसके relative error को जो है वो क्या करेंगे? Add up करेंगे. So how we will find out the relative error? This is 5 and this is 2. अगर मुझे R में relative error लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? It will be delta V by V plus delta I by I. As I have calculated the value of R, so I know this value. I have to find out this only, delta R. So what I will do? R multiplied by delta V by V plus R multiplied by delta I by I. So here R is 10, delta V is 5, V is 100 plus R is 10, delta I is 0.2 and I is 10. So 0.5 plus 0.2, it is 0.7. What will be our complete answer? How we will write it completely? We will write R plus minus delta R and our answer is 10 plus minus 0.7. If we have to find out percentage error, then what we will do? It will be delta R by R into 100. What is delta R? It's 0.7. What is R? It is 10 multiplied by 100. So our answer is, what is our answer? It will be 7%. So in this way we will solve all our numericals related to error. One more question is, find the relative error. Question number 2.10. R1 is given as 100 plus minus 3 and R2 is given as 200 plus minus 4. We have to find out their equivalent resistances within error. So how we will solve this numerical? Firstly we have to find out their series resistance. सीरीज में रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड करते हैं, लाइक R1 प्लस R2. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड दीज टू. 200 plus 100, it is 300. And what is delta RS? We will simply add their error. This is plus minus 7. So series resistance with its error value is written as 300 plus minus 7. I hope there will be no doubt up to here because we have to simply do addition. Now the next part is we have to calculate the resistance in parallel also. So in parallel combination, how we will calculate RP? RP is calculated as R1 into R2 divided by R1 plus R2. और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, that 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2. It's your choice. This is the next step for this. क्योंकि यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो RP के लिए हमें उसे रेसिप्रोकल लेना होता है. यहाँ हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं. So our answer will be 100, 200 divided by 300. So in this way we have calculated our parallel resistance. Now it's turn for error. How we will find out error in RP? So for RP you can use this relation for simply that delta RP. इसका differentiation करेंगे as we have to take its reciprocal. रेसिप्रोकल में ये होगा आर पी विद पावर -1
और इस पावर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल बी आर पी स्क्वायर. दिस इज डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 divided by R2 square. As we have calculated the value of Rp here, so delta Rp will be Rp square divided by R1 square into delta R1 plus Rp square into delta R2 divided by R2 square. We have all the values. Use the values here and find out this delta Rp from here. One more thing, यहाँ हमने ये क्यों किया है that we have to do differentiation for that, क्योंकि हमने इस क्वांटिटी में एरर फाइंड आउट करना है. और अगर एरर कैलकुलेट करना हो तो हम एक तरह से, इसका मतलब होता है चेंज, और ये लार्जर चेंज को रिप्रेजेंट करता है. स्मॉलर चेंज में हम इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं. सो वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन फॉर दिस टर्म इफ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज. दैट्स व्हाई हियर डिफरेंशिएशन इज यूज्ड. और Rp -1 का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो वो आता है -Rp, एक पावर और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड दैट विल बी डेल्टा Rp. सो इन दिस वे वी विल गेट हेयर दिस. मैंने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिखा क्योंकि सभी का नेगेटिव साइन कॉमन आउट होकर कैंसिल हो जाएगा. सो आई राइट हेयर ओनली प्लस साइन, कि आप कंफ्यूज ना हो कि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है. सो इन दिस वे वी विल डील अवर न्यूमेरिकल्स फॉर एरर. That's all for today. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.